हेलो डोट्स, कैसे हैं आप? डेटा रिकवरी। तो डेटा रिकवरी जो होता है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है। यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा देना ही पड़ेगा डेटा रिकवरी के लिए। अगर आप सोचो कि वीडियो को स्किप स्किप करके आप देख लो और आप डेटा रिकवर कर लो, तो ये 90% वर्क नहीं। तो अगर आपके फ़ोन से कोई इम्पोर्टेंट डेटा, यानी कि आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कोई फाइल डिलीट हो जाए, क्योंकि वो सबके साथ होता है ना, तो गलती से डिलीट कर दिया या फिर जानबूझ के आपने कोई फ़ाइल डिलीट कर दिया कि बाद में रिकवर कर लेंगे, या फिर बेकार फ़ाइल है और बाद में आपको लगता है कि यार नहीं, वो इम्पोर्टेंट फ़ाइल था तो उन्हें रिकवर करना है। तो देखो, रिसेंटली डिलीट का जो ऑप्शन होता है वो 30 डेज़ के लिए होता है, जिससे आप रिसाइकल बिन से रिकवर कर लेते हो। ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो आपकी ट्रेस बिन से होता है, जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। ट्रेस बिन से आप निकाल सकते हो। उसके लिए आपको आपकी फ़ाइल की डायरेक्टरी में जाना पड़ता है और डायरेक्टरी से उस फ़ाइल को फाइंड आउट करना होता है। उसके कुछ बिट्स कम हो जाते हैं, उस बिट्स को आपको वापस जेपीजी में कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सटेंशन चेंज करके। देन आपको उसे क्या कहते हैं, एनहांस करना पड़ता है, ताकि वो आपकी फ़ोटोज़, वो आपकी वीडियोज़, वो आपकी जो फ़ाइल है, वो वापस वो प्रारूप में आ सके। बट अगर इम्पोर्टेंट फ़ोटो डिलीट हो गई है फ़ोन से और रिकवर नहीं हो रही, तो क्या प्रोसीजर लगाया जाए? आज मैं यहाँ पे तीनों मेथड आपको बताने वाला हूँ, और कैसे डाटा रिकवर होगा या नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यार, मैं ये कहूँगा कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, अगर इम्पोर्टेंट डेटा है तो। और अगर आप टाइम पास करने के लिए आए हो तो भाई वीडियो से जा सकते हो। तो पहले तो रिसाइकल बिन वाला मैं बता देता हूँ सिंपली। अगर आपके फ़ोन से कोई भी डेटा डिलीट होता है, सिंपली आपके एमआई, शाओमी का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है या किसी भी कंपनी का फ़ोन है, तो वहाँ पे आप देखोगे लेटेस्ट फ़ोन में आपको रिसाइकल बिन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे 30 डेज़ तक का डेटा आपका जो करंटली आप डिलीट करते हो, वो डेटा वहाँ पे रहता है। यहाँ पे जैसे कि मैं कोई फ़ोटो डिलीट कर रहा हूँ, तो वो डेटा आपको वहाँ पे मिल जाता है। अगर 30 डेज़ के बाद आपको कोई डेटा रिकवर करना है, तो उसका बाद क्या करना रहता है आपको? सिंपली आपको एक फ़ाइल मैनेजर चाहिए होता है। तो फ़ाइल मैनेजर आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एमआई का फ़ाइल मैनेजर या कोई भी फ़ाइल मैनेजर जहाँ पे आपको हिडन फ़ाइल देखने की परमिशन हो। तो अगर परमिशन देखने की होती है, तो आपको क्या करना होता है, सिंपली आप इस हिडन फ़ाइल्स को कर लेना होता है। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड में आना होता है, क्योंकि एंड्रॉयड में आपके सारे फ़ोल्डर्स की डायरेक्टरी होती है। एंड्रॉयड फ़ोल्डर्स डायरेक्टरी में आने के बाद सिंपली आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको डॉट हाइड या फिर हाइडेक्स, ऐसे कुछ फ़ोल्डर्स मिलते हैं। इन फ़ोल्डर्स को आपको चेकआउट करना होता है, वहाँ पे आपके फाइल्स होते हैं। तो अगर हाइडेक्स या हाइड या हिडन या फिर डिलीट डॉट डिलीट स्लैश फ़ोटोज़ या फिर डिलीट डॉट एक्स, कुछ इस टाइप के फाइल्स आपको मिले, डॉट आगे लगा होगा। तो उन सब फाइल्स को आपको चेकआउट करना होता है। उन सभी फाइल में से किसी न किसी फाइल में आपकी जो डेटा होती है फ़ोन की, अलग-अलग फ़ोन में अलग-अलग डेटा का स्ट्रक्चर होता है। अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स, अलग-अलग वर्ज़न्स होते हैं, इसलिए नेम चेंज होता है। तो आपका जो भी डेटा स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे मिलता है, उस डेटा स्ट्रक्चर में आपको फाइंड आउट करना होता है आपका फ़ोल्डर। और फ़ोल्डर फाइंड आउट करने के बाद सिंपली आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 96 केबी, 84 केबी, 21 केबी, 900 केबी का रहेगा वो फ़ोल्डर। बट वहाँ पे जो फ़ोटोज़ रहेंगे ना, वो आपको नहीं ओपन होंगे आपके फ़ोन में। आपको लगेगा कि ये डस्ट फ़ाइल है, और वो डस्ट फ़ाइल नहीं होती, उनका रियल में एक्सटेंशन चेंज हो जाता है। वो रीडेबल नहीं होती, तो उन्हें आपको रीडेबल एक्सटेंशन ऐड करके रीडेबल बनाना पड़ता है। सिंपली आप रीडेबल जब बना देते हो ना, तो आपके जो फाइल्स होते हैं, जो डेटाज़ होते हैं, वहाँ से वो रिकवर करने का ट्यून आपको मिल जाता है, सिंपली। और जो थर्ड कंडीशंस होते हैं कि आपकी वो जो पैकेजेस हैं, जो मैंने अभी बताया, आपके अनरीडेबल फाइल्स अगर वो भी डिलीट हो गए, आपका डेटा पूरा डिलीट हो चुका है, तब यहाँ पे आता है आपके डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स। देखो, प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, बट वो क्या करते हैं कि आपके फ़ोन में जो ट्रेसेस फाइल्स हैं, वो उन्हें फाइंड आउट करते हैं, उन्हें वो निकाल के देते हैं आपको, और आपको लगता है कि आपका डेटा रिकवर हो रहा है। बट वो आप ट्रेसेस फाइल से डायरेक्ट निकाल सकते हो, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। बट जो डिलीट हो जाते हैं डेटा, उन्हें निकालने के लिए आपको अपने पीसी की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको अपने फ़ोन को रूट करना पड़ेगा। देखो, अगर आपका फ़ोन गारंटी वारंटी में है, तो आपको रूट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उस फ़ोटोज़ को आप जाने ही दो, मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि अगर गारंटी में है, अगर आप रूट करते हो, तो आपकी लाइसेंस फ़ोन की खत्म हो जाती है।
बाय द वे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप किसी ऐसे आदमी के पास जा सकते हो जो कि डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करता हो और डेटा रिकवर करता हो, ताकि आपका जो फ़ोटो, वीडियो इम्पोर्टेंट फाइल है वो रिकवर हो जाए। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको मैं सॉफ्टवेयर का लिंक प्रोवाइड करा सकता हूँ, बट वो रूट फाइल पे ही वर्क करेगा। और अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो लिंक के लिए आप कमेंट कर दोगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। तो समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़ रिकवर होते हैं और किस कंडीशन में रिकवर नहीं होते। तो फालतू का सर्चेज़ करना बंद कर दो। कुछ इस तरह के प्रोसेस करके आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही यार, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।